जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं हूं आपकी सुमेधा मैना। आज मैं आपको उस कथा के प्रथम पृष्ठ पर ले चलती हूं जिस पर समय ने अपने सबसे गहरे रहस्य लिख छोड़े हैं। जहां एक वचन के कारण जन्म लेता है प्रेम, उस प्रेम के कारण जन्म लेती है पीड़ा, और उस पीड़ा के कारण खुलता है कर्म का ऐसा भयानक चक्र जिसका अंतिम निशान हर युग में दिखाई देता है। यह कहानी महाभारत की छिपी परतों से उठती है। इसकी जड़ें उससे भी गहराई में धंसी हैं, जहां नागलोक की सांसें, मनुष्यलोक की प्रतिज्ञाएं और देवताओं की मौन दृष्टि एक दूसरे के साथ अदृश्य सूत्रों में बंध जाती हैं। कथा शुरू होती है एक शांत वन से, उस वन से जिसमें पेड़ों की पत्तियों पर ओस अभी चमक रही थी और सूर्य की किरणें मानो पत्तों के बीच से सोने के कण बरसा रही हों। इस शांत वातावरण को अचानक दो दिशाओं से आती घोड़ों की टापें चीरती हैं। एक ओर से नागलोक के तेजस्वी राजा वासुकी अपने रथ से उतरते हैं, हाथ में धनुष, आंखों में योद्धा का गर्व और हृदय में शिकारी की उत्तेजना। दूसरी ओर से हस्तिनापुर के राजकुमार अर्जुन खड़े थे, वही अर्जुन जिसकी हर सांस में धर्म की सुगंध बसती थी और जिसकी उंगलियों में असंख्य दिव्य बाणों की स्मृतियां आज भी धड़कती थीं। इन दोनों को एक ही दिशा में बांधकर खींच लाया था एक तेज गति से भागता हुआ हिरण, जो किसी अदृश्य शक्ति के वश में उन्हें एक संकरे मार्ग पर एक दूसरे के सामने ले आया। हिरण झाड़ियों में खो गया, पर सामने रह गए दो वीर, दो महान आत्माएं जिनके मार्ग शायद स्वर्ग ने स्वयं तय किए थे। एक क्षण का मौन दोनों के बीच पसरा रहा, वह मौन जिसमें युद्ध भी छिपा था और मित्रता भी। फिर दोनों ने एक ही साथ मुस्कुराया, जैसे प्रकृति ने स्वयं उनके मन में यह समझा दिया हो कि यह मिलन संयोग नहीं, संकेत है। दोनों घोड़े से उतरे, एक दूसरे को नमस्कार किया और पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। हवा धीमे धीमे बह रही थी और वही हवा दोनों के बीच किसी नई शुरुआत का संदेश फुसफुसा रही थी। अर्जुन ने आदरपूर्वक पूछा, राजन, आपका परिचय? वासुकी ने विनम्रता से कहा, मैं नागलोक का राजा वासुकी हूँ, आज शिकार के लिए आया हूँ। अर्जुन मुस्कुराए, और मैं अर्जुन, पांडवों में से एक। लगता है आज का दिन केवल शिकार का नहीं, किसी और कारण से भी आया है। उनके बीच बातें आजन्म मित्रता जैसी सहजता से बहने लगीं। वासुकी की आवाज अचानक गहरी हो गई, जैसे कोई महत्वपूर्ण संकल्प उनके होठों पर उतर आया हो। उन्होंने कहा, वीर अर्जुन, मुझे एक बात मन में बार बार उठ रही है। लगता है यह मिलन ईश्वर की योजना है। क्यों ना हम एक वचन लें? अर्जुन ने उत्सुकता से कहा, कौन सा वचन? वासुकी बोले, यदि मेरे घर पुत्र और आपके घर पुत्री जन्मे तो हम उनका विवाह कर देंगे, और यदि आपके घर पुत्र और मेरे यहाँ पुत्री जन्मे तब भी वही वचन। यह वचन हमारे वंशों को एक सूत्र में बांधेगा। अर्जुन ने बिना एक क्षण गंवाए वचन स्वीकार कर लिया। दो योद्धाओं के बीच लिया गया वचन किसी ग्रंथ से कम पवित्र नहीं होता। वह वचन वहां उपस्थित पीपल के वृक्ष की जड़ों में उतर गया, वहां की हवा में घुल गया और समय के पन्नों में स्थायी बन गया। किंतु समय कभी किसी वचन का सीधा मार्ग नहीं बनाता। नियति में मोड़ तभी आते हैं जब मनुष्य मन से अलग निर्णय लेता है। महीनों बाद अर्जुन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, परीक्षित, और नागलोक में राजा वासुकी के यहाँ जन्मी एक कन्या नवलदेव। यहाँ तक सब ठीक था, पर वासुकी के मन में अचानक एक विचार जन्मा जिसने पूरी कथा की दिशा पलट दी। उनके मन में चिंता घिराई, अगर मेरी कन्या मनुष्यों के घर जाएगी तो क्या मैं उनके सामने झुक जाऊंगा? पुत्र होता तो कन्या नागलोक आती, नाग परंपराओं में पली बढ़ी रानी बनती। कन्या भेजना उन्हें कुछ और ही प्रतीत हुआ। यही छोटी सी सोच कभी कभी इतना भयानक तूफान ले आती है कि राजा का मन भी हिल जाता है। वासुकी ने कठोर आदेश दिया, कन्या जीवित नहीं रहेगी। यह वचन नहीं, क्रूरता थी, और इस बार न वचन पवित्र था न उसका भाव। पर महलों के भीतर सबसे मजबूत दिल होता है एक माँ का, और वही पहला प्रतिरोध बनता है अन्याय के विरुद्ध। रानी ने अपनी नवजात कन्या को बाहों में लिया और आंसुओं से भीगते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकती। रानी की एक सखी ने उसकी सहायता की।
उन्होंने नवलदेव को चुपके से दासी के घर भेज दिया और राजा को मृत हिरण की आंखें दिखा दी। संकेत की बच्ची अब नहीं रही। नवलदेव बच गई। वह दासी के घर में पली, प्रेम में पली और उसी के साथ बढ़ी। कोई नहीं जानता था कि वह नागराज की पुत्री है सिवाय रानी के। समय बीतता गया और नियति एक और मोड़ पर लाई। वासुकी के शरीर पर भयानक रोग फैल गया। पूरा नागलोक भय में था, पर महाराज वासुकी क्रोध में थे। वैद्य असफल, औषधियां व्यर्थ, राजा का शरीर गलने लगा। अंततः वृद्ध पंडितों को बुलाया गया। उन्होंने जो कहा उसने महल की दीवारों को तक हिला दिया। महाराज, यह रोग साधारण नहीं है, यह मन का पाप है। आपने किसी पवित्र रिश्ते को दूषित निगाह से देखा और यह रोग उसी का दंड है। केवल वह कन्या जिसे आपने मरवाया घोषित किया था, वही आपको इस रोग से मुक्ति दिला सकती है। वही आपके ऊपर पृथ्वी लोक के अमृत कुंड का जल डालेगी, तभी आप स्वस्थ होंगे। सन्नाटा फैल गया। रहस्य खुल चुका था। रानी ने सत्य स्वीकार किया, कन्या जीवित है। नवलदेव बुलवाई गई। पिता ने उसे देखा, सुंदर, तेजस्वी और शांत। पर वही पुत्री उनके रोग की एकमात्र दवा थी। नवलदेव ने अपने पिता के पाप का बोझ उठाया और पृथ्वी लोक जाने का वचन लिया। अमृत कुंड का सन्नाटा, पेड़ों की शाखाओं से गिरती रोशनी और उस स्थान पर परीक्षित का बैठा होना, यह सब किसी साधारण संयोग का प्रभाव नहीं था। यह वही क्षण था जिसके लिए ईश्वर ने वर्षों पहले वचन लिखवाया था। नवलदेव और परीक्षित की मुलाकात एक मौन बिजली की तरह थी, शांत पर भीतर जलती हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समय ठहर गया। पर नवलदेव ने पिता का वचन पहले निभाया। वह जल लेकर नागलोक लौटी, पर जानबूझकर एक स्थान पर जल नहीं डाला, उस स्थान पर जहां उसका अंगूठा था, ताकि उसे फिर पृथ्वी लोक जाने का अवसर मिले। वासुकी आधे स्वस्थ हुए और नवलदेव ने दूसरा वचन लिया, वह फिर जाएगी। दूसरी बार वह लौटी तो परीक्षित प्रतीक्षा में था। नवलदेव ने कहा, मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं, और वह उसके साथ चली गई। यही वह क्षण था जब प्रेम और वचन एक ही धारा में बहने लगे। लेकिन नियति की नदियां कभी सीधी नहीं बहती। नागलोक में क्रोध तूफान बन चुका था। विषधर योद्धा भेजे गए और पहली आंधी भूरी नाग के रूप में आई, जिसने छल से बहुतों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि राज परिवार तक को। लेकिन वैद्य धन्वंतरी ने चमत्कार सा कर विष के प्रभाव को पलट दिया। यह घटना नागलोक की प्रतिशोध की आग में और तेल डाल गई। तक्षक नाग वही तक्षक जिसका नाम युगों तक भय, क्रोध और विनाश का प्रतीक बना रहेगा, वह स्वयं निकल पड़ा धन्वंतरी को समाप्त करने। वह सफल हुआ, पर केवल आंशिक रूप से। धन्वंतरी का शरीर समाधि में गया, शिष्यों की त्रासदी जन्मी और गंगा में अंतिम अंश प्रवाहित हुए। मित्रों, कथा यहीं से और गहरी होने लगती है, क्योंकि जहां प्रेम अपनी पहली सांस लेता है, वहीं प्रतिशोध अपनी पहली छाया फैलाता है। नागलोक अपने राजा की पुत्री को मनुष्यलोक में जाते हुए स्वीकार नहीं कर पाया था। नागों की प्रवृत्ति तीव्र, तापी और स्मरणशील होती है। वे मित्रता का भी तीव्र प्रतिदान देते हैं और शत्रुता का भी। और यहाँ तो मामला स्वयं उनके राजा वासुकी का था, जिनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर पिता का प्रेम और दूसरी ओर वचन का बोझ। एक ओर नागलोक का अहंकार और दूसरी ओर मनुष्यलोक की अदृश्य कठिनाइयां। जैसे जैसे यह समाचार फैलने लगा कि नवलदेव मनुष्यलोक चली गई है, नागलोक की प्रजा में असंतोष का स्वर ऊंचा होने लगा। कुछ कहते यह सम्मान की बात है कि हमारी राजकुमारी एक महान कुल में विवाह कर रही है, मगर अधिकांश नाग इस बात से क्रुद्ध थे कि मनुष्य लोक पर विजय का मार्ग अचानक एक विवाह के कारण बंद हो जाएगा। और इसी क्रोध ने जन्म दिया पहली विपत्ति को, भूरी नामक विषधर योद्धा को। भूरी अपने तीव्र स्वभाव और कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता था। उसने वचन लिया कि वह मनुष्यलोक में जाकर सबको समाप्त कर देगा और राजकुमारी को वापस लेकर आएगा। उस दिन नागलोक का आकाश लाल हो गया था। वासुकी स्वयं मौन बैठे थे, पर भूरी के ज्वाला से शब्द हवा में सेंध मार रहे थे। भूरी बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए। आपकी पुत्री को जिसने छुआ है,
जिसे लेने का साहस किसी मनुष्य ने किया है, वह मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। मैं नागलोक की शपथ लेता हूँ, उन सबको आज मिटा दूंगा। और इस प्रकार भूरी विष के अग्निकणों की तरह पृथ्वी लोक की ओर निकल पड़ा। रात थी जब वह पहुंचा। नगर सो रहा था, पर भूरी की आंखों में जागता विष था। उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया और किसी छाया की तरह महल में प्रवेश कर गया। सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह अपना असली नाग रूप लेकर उन सबको विष से निढाल कर चुका था। लेकिन भूरी यहाँ केवल पहरेदारों के लिए नहीं आया था। उसका लक्ष्य था राजमहल, राज परिवार और विशेषकर राजकुमार परीक्षित। मित्रों, यहाँ कहानी में पहला भारी मोड़ आता है। भूरी जब राजकुमार के कक्ष में पहुंचा तो उसने बड़े सहज भाव से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं उन सबको समाप्त कर चुका हूँ जिन्होंने तुम्हें अपने नियंत्रण में रखा था। भूरी का विष तेजी से महल में फैल चुका था, पर जो उसने कहा वह नवलदेव की आत्मा को चीर गया। वह कांपती आवाज में बोली, तूने क्या किया? मैं किसी के कहने पर नहीं आई थी, मैं अपने मन से आई थी। तूने मेरी गृहस्थी उजाड़ दी। यह पाप तेरे जीवन भर पीछा करेगा। इन शब्दों ने भूरी के मन पर ऐसा आघात किया कि वह बिना कुछ कहे वापस लौट गया। पर लौटने पर उसे सम्मान नहीं मिला। राजा वासुकी ने जब सुना कि भूरी ने अधर्म का मार्ग अपनाया और निर्दोषों पर विष छोड़ा, तो उन्हें भीतर से एक भय ने घेर लिया, कहीं इस कर्म का फल और भी विकराल न हो जाए। मगर असली अग्नि अभी जलनी भी बाकी थी। उसी समय एक वृद्ध पुरोहित ने सभा में प्रवेश किया और उसका स्वर गंभीर था। उसने कहा, महाराज, एक बात जान लीजिए, विष से नष्ट किए हुए लोग पुनः जीवित हो गए हैं। उन्हें पृथ्वी पर एक महान वैद्य ने बचा लिया। वासुकी चौंके। कौन वैद्य? पुरोहित बोला, धन्वंतरी। उनकी दृष्टि विष को नष्ट कर देती है। भूरी का सारा प्रयास व्यर्थ गया। और यह सुनते ही नागलोक का मौन विषधार बन गया, क्योंकि नागों के लिए सबसे बड़ा अपमान यही था कि कोई उनके विष को निष्क्रिय कर दे। इसके बाद तक्षक का नाम उठा। तक्षक, जिसका मन क्रोध की ज्वाला में ऐसा तपता था कि वह स्वयं ही अपना लक्ष्य बन जाता था। उसने पान का बीड़ा उठाया और वासुकी से कहा, महाराज, जिस धन्वंतरी ने हमारे विष को निष्फल किया है वह अब जीवित नहीं रह सकता। मैं उसे समाप्त करूंगा। वासुकी ने पूछा, क्या तू जानता है कि धन्वंतरी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं? तक्षक ने दृढ़ स्वर में कहा, जो नागलोक को चुनौती दे उसे मैं देवताओं के बीच जाकर भी ढूंढ लूंगा। और इस प्रकार प्रतिशोध की दूसरी यात्रा शुरू हुई। मित्रों, यही वह स्थान है जहां इस कथा में सस्पेंस अपने शिखर की ओर बढ़ता है। तक्षक धन्वंतरी के आश्रम पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने प्रतीक्षा की। छाया से छाया बदली, सांसों में विष रखा और अंत में एक तरकीब सोची। उसने अपना रूप बदलकर एक सुंदर छड़ी का रूप लिया। हाँ, इतना शक्तिशाली नाग सिर्फ एक छड़ी बन गया। यही धोखा वही करता है जो दुष्टता से अधिक बुद्धि रखता है। जब धन्वंतरी अपने शिष्यों के साथ जंगल से लौट रहे थे, उनके शिष्यों ने वह छड़ी देखी। शिष्य लोभ में पड़ गए। एक बोला, मैं इसे अपने गुरु को भेंट दूंगा। दूसरा बोला, मैंने पहले देखी है, ये मेरी होगी। धन्वंतरी ने विवाद शांत करने के लिए वह छड़ी अपने गले में डाल ली, और बस यही चाहिए था तक्षक को। जैसे ही वह धन्वंतरी के गले में पहुंचा, वह अपने नाग रूप में आ गया और उनके गले में डंस मार दिया। धन्वंतरी धराशायी हो गए। उनके शिष्य चीख उठे, पर धन्वंतरी ने तड़पते हुए अंतिम वचन दिया, मुझे यहाँ समाधि दो। 6 महीने बाद खोलना, तब तक कोई स्पर्श मत करना। शिष्यों ने उनकी बात मानी, पर मनुष्य का मन हमेशा संयमित नहीं रहता। कुछ शिष्यों ने कहा, क्या पता इतने दिनों बाद शरीर सड़ा मिले। तो कुछ ने कहा, गुरु की देह की शक्ति को पाने के लिए उसे आत्मसात करना होगा। और इस तरह उन शिष्यों ने समय से पहले समाधि खोली और गुरु की इच्छा के विरुद्ध जाकर उस पवित्र शरीर के अंगों का विभाजन कर दिया। यह दृश्य इतना भयावह था कि पर्वत भी कांप उठते। अंत में एक वृद्ध ब्राह्मण, साथ में एक और नाग था, आया और उसने कहा, पाप से बचना हो तो गुरु के अवशेष गंगा में प्रवाहित करो। शिष्यों ने वैसा ही किया। यह सब हो रहा था और उधर नागलोक में उत्सव मन रहा था।
तक्षक की विजय का स्वागत हुआ, मगर नियति की नदी कभी सीधी नहीं बहती। जैसे ही यह समाचार पहुंचा कि धन्वंतरी के अवशेष गंगा में गए हैं, वासुकी का मन विचलित हो गया, क्योंकि एक पुरोहित ने कहा, महाराज, यदि धन्वंतरी की विद्या उनका शरीर गंगा में मिलते ही जल में फैल जाए तो यह शक्ति अब मनुष्य लोक में फैल सकती है, और यदि कहीं यह शक्ति राजकुमार परीक्षित के पास पहुंच गई तो नागलोक की विजय असंभव हो जाएगी। वासुकी ने कांपते स्वर में पूछा, तो उपाय क्या है? पुरोहित बोला, परीक्षित जीवित है, नवलदेव भी। उन्हें पृथ्वी पर वह स्थान खोजकर भेजिए जहां नाग पहुंच न सके। मित्रों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मनुष्यलोक और नागलोक के बीच अनकहा युद्ध छिपा है। यह युद्ध किसी मैदान में नहीं लड़ा जा रहा था। यह युद्ध छाया में, निर्णयों में, अहंकार में और वचन के बोझ में लड़ा जा रहा था। वासुकी को जैसे ही आभास हुआ कि धन्वंतरी के अवशेष गंगा में प्रवाहित किए गए हैं और उनकी दिव्य विद्या जल में घुलकर किसी न किसी रूप में संसार के किसी कोने में पहुंच सकती है, उनका मन डगमगाने लगा। उन्हें यह भय था कि यदि यही शक्ति परीक्षित या उनके वंश तक पहुंच गई तो नागलोक का विष कभी सफल नहीं होगा, कभी प्रभावी नहीं रहेगा, और यही भय उन्हें भीतर से खा रहा था। उधर पृथ्वी लोक में स्थिति बदल चुकी थी। परीक्षित अभी युवा थे और नवलदेव के साथ कंचन महल में सुरक्षित रूप से रह रहे थे। वह महल समुद्र के भीतर एक ऐसे स्थान पर था जहां कोई नाग पहुंच नहीं सकता था। यह महल देवताओं के निर्देश पर बनाया गया था, एक ऐसा स्थान जिसे समुद्री हवा छू सकती थी, पर कोई शत्रु नहीं। अनेक परतों वाली सुरक्षा, मंत्रों की दीवारें, समुद्री जीवों की चेतावनी और द्रौपदी द्वारा दिया गया विशेष वरदान, इन सब ने मिलकर महल को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। लेकिन महल कितना भी अभेद्य क्यों न हो, यदि नियति ने किसी दिशा में कुछ लिख दिया हो तो दीवारें टिक नहीं पाती। नवलदेव बार बार समुद्र को देखती और उसे हृदय में एक अनजाना कंपन महसूस होता। वह परीक्षित से कहती, प्राण प्रिय, मुझे लगता है कि यह समुद्र कोई रहस्य छिपाकर बैठा है। इसका मौन अचानक भारी लगने लगता है। परीक्षित उसे सांत्वना देते हुए कहते, जब कोई मनुष्य धर्म के साथ खड़ा होता है तो प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा करती है। भय उचित है, पर भय से निर्णय बदलना उचित नहीं। उधर नागलोक में तक्षक एक नए संकल्प के साथ जाग रहा था। धन्वंतरी का वध कर चुके तक्षक को लगता था कि अब उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं। लेकिन जब उसे पता चला कि परीक्षित और नवलदेव को समुद्र के मध्य छुपा दिया गया है, उसके भीतर क्रोध की चिंगारी उठी। उसने कहा, समुद्र हो या आकाश, कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। मैं नाग हूं और नाग वचन लेकर पीछे नहीं हटते। वासुकी ने उसे रोका। उनकी आवाज में कठोरता नहीं, भय की परछाई थी। तक्षक, समुद्र नाग जाति का शत्रु है। हमारे शरीर का ताप वहां समाप्त हो जाता है। तू जानता है कि समुद्र के भीतर जाना मृत्यु को आमंत्रण देना है। तक्षक की आंखों में चमक उभरी। महाराज, जब नागलोक के अस्तित्व पर संकट है तब मैं मृत्यु से भी नहीं डरता। यदि मेरे शरीर को समुद्र ठंडा कर देगा तो भी मैं विष के प्रभाव को अपने भीतर अग्नि की तरह जलाए रखूंगा। मैं साधना करूंगा, समुद्र के ज्वर को वश में करूंगा और एक दिन परीक्षित का अंत करूंगा। वासुकी जानते थे कि तक्षक का संकल्प खतरनाक है, पर वे यह भी जानते थे कि कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जहां राजा भी सैनिकों को रोक नहीं सकता। तक्षक एकांत गुफा में गया और उसने लंबी साधना शुरू की। साधना इतनी कठोर थी कि गुफा की दीवारें तपकर काली हो गईं। उसकी श्वासें गर्म थीं, पर मंत्र उच्चारण इतना तीव्र कि नागलोक की भूमि तक कांप उठी। 6 दिन और 6 रातें वह बिना एक क्षण रुके साधना में बैठा रहा, बिना भोजन, बिना जल, बिना विश्राम। 6ठे दिन उसकी आंखें खुलीं। उनमें समुद्र की तरह गहराई और तृण की तरह तीव्रता थी। अब तक्षक समुद्र में उतरने के लिए तैयार था। समुद्र की लहरें उस दिन असामान्य थीं। आकाश पर गहरे नीले बादल फैले थे। कंचन महल में दीपक धीमी लौ से जल रहे थे। नवलदेव को अचानक हवा में ऐसा लगा जैसे समुद्र किसी रहस्य की चेतावनी दे रहा हो। वह खिड़की पर गई। दूर तक देखा, पर समुद्र की सतह पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
पर हृदय का डर कभी झूठा नहीं होता। परीक्षित ने उसके कंधों पर हाथ रखा। सब ठीक है, भय आना स्वाभाविक है, पर हमारा जीवन किसी के भय से नहीं चलेगा। हमें अपने धर्म पर विश्वास रखना होगा। समुद्र के भीतर उस समय तक्षक अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। समुद्र का ताप उसकी त्वचा को जलाने लगा, पर साधना का प्रभाव उसे रोकने नहीं देता था। पानी के भीतर जीव उसे देखकर दूर हटते जा रहे थे। उस दिन समुद्र में एक अजीब मौन फैल गया था, जैसे समुद्र स्वयं इस अनहोनी को समझ चुका हो। वह कंचन महल तक पहुंच गया। दीवारों पर मंत्रमय प्रकाश चमक रहा था, लेकिन तक्षक अब केवल नाग नहीं था, वह प्रतिशोध का रूप बन चुका था। उसने अपनी शक्ति एकत्र की, विष की अग्नि को शरीर में ज्वाला की तरह जलाया और मंत्रों की दीवार पर एक प्रहार किया। दीवार कांप उठी। फिर दूसरा प्रहार। तीसरे प्रहार में दीवार टूट गई और समुद्र का मौन भंग हो गया। महल के भीतर नवलदेव ने चीख सुनकर पीछे मुड़कर देखा। दीवारों पर नीली विषाक्त रोशनी उभरने लगी। परीक्षित तत्काल तलवार लेकर सामने आए। तक्षक महल में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसकी अनेक फन ऊपर उठे हुए थे। पूरा महल उसकी उपस्थिति से कांपने लगा। तक्षक ने धीमी पर गहरी आवाज में कहा, परीक्षित, तेरी मृत्यु आज निश्चित है, यह मेरा वचन है। परीक्षित ने दृढ़ता से कहा, तक्षक, मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। जिसने भी अधर्म को चुना है वह स्वयं अपने मार्ग पर नष्ट हुआ है। नवलदेव आगे बढ़ी और उनके स्वर में अग्नि थी। तक्षक, मैं नागराज की पुत्री हूं। मैं तुझे आदेश देती हूं, रुक जा। तक्षक रुका। उसने पहली बार नवलदेव की आंखों में देखा। उनमें भय नहीं था, बस प्रेम और साहस था। इस एक क्षण ने तक्षक के भीतर कुछ बदल दिया, मगर प्रतिशोध के संकल्प की ज्वाला इतनी तीव्र होती है कि वह क्षण अधिक देर टिक नहीं पाता। इसी बीच समुद्र में एक विशाल लहर उठी और महल की नींव डगमगाने लगी। तक्षक ने अचानक अपना फन आगे बढ़ाया और महल की दीवार पर विष भरी अग्नि चला दी। दीवार फट गई। पूरा कंचन महल हिल उठा। नवलदेव गिर पड़े। परीक्षित दौड़कर उन्हें उठाने लगे। महल की छत टूटने लगी थी। तक्षक के मन में दो भाव उठे, प्रतिशोध और पश्चाताप। प्रतिशोध उसे आगे धकेल रहा था, पश्चाताप उसे रोक रहा था। और इसी द्वंद्व में तक्षक ने अंतिम वार नहीं किया। महल समुद्र में डूबने लगा। तक्षक वापस समुद्र की गहराइयों में उतर गया। परीक्षित और नवलदेव को समुद्र की लहरें दूर किनारे तक बहाकर ले गईं, जहां मछुआरों ने उन्हें बचाया। मित्रों, यही वह मोड़ है जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहीं से अगले भाग की शुरुआत होती है, जहां परीक्षित का भविष्य आकार लेगा, जहां तक्षक की नियति अधूरी रह जाएगी। एक पवित्र वचन कई जन्मों की दिशा तय करेगा। मित्रों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, पर उसके घाव अभी भी ताजा है। परीक्षित और नवलदेव समुद्र की क्रोधी लहरों से बचकर मछुआरों के गांव पहुंचे। वहां के लोग सरल, दयालु और ईश्वर भक्त थे। उन्होंने इन दोनों को देखकर क्षण भर के लिए भी कोई प्रश्न नहीं किया, बस सहायता की। यही मनुष्य की श्रेष्ठता है। जब आवश्यकता हो तब किसी का धर्म, कुल, जाति नहीं देखा जाता, सिर्फ जीवन देखा जाता है। कई दिन तक नवलदेव और परीक्षित वहां आश्रय लेकर रहे। नवलदेव के शरीर पर समुद्र की ठंडक का असर था, पर उसके मन की व्यथा उससे भी गहरी थी। वह लगातार सोचती रहती, क्या तक्षक वापस आएगा? क्या नागलोक उन्हें खोज लेगा? क्या उसके पिता वासुकी तक यह समाचार पहुंच जाएगा कि वह जीवित है और मनुष्य लोक में अपना जीवन चुन चुकी है? कई प्रश्न थे, पर उत्तर किसी के पास नहीं। उधर परीक्षित का मन भी अशांत था। वह जानता था कि महाभारत ने उसे केवल वंशज के रूप में नहीं जन्मा था, बल्कि एक ऐसे पात्र के रूप में जन्मा था जिसका जीवन आने वाले युगों को प्रभावित करेगा। यह ज्ञान उसके भीतर भय भी जगाता था और दृढ़ता भी। इन्हीं दिनों में हस्तिनापुर में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही थी। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जीवन की अंतिम यात्रा की तैयारी कर चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने वनगमन का निर्णय लिया और समस्त भाई उनके साथ चल दिए। प्रतापी अर्जुन भी उस दिन अपने हृदय को भारी करके अपने वंशज परीक्षित को स्मरण कर रहे थे। धनुष रखने का समय आ गया था।
और उसी क्षण एक दूत आया जिसने सूचना दी, महाराज, राजकुमार परीक्षित जीवित हैं। वह मछुआरों के गांव में मिले हैं। उनके साथ एक स्त्री भी है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। वह तुरंत अपने रथ पर चढ़े और सैनिकों के साथ समुद्र तट की ओर निकले। जब वे वहां पहुंचे तो परीक्षित और नवल देव दोनों उनके सामने खड़े थे, थके हुए पर जीवित। अर्जुन ने अपने पोते को गले लगाया। मन भावनाओं से भरा था देव ने जो एक प्राण बचाया था, वह अब उनके सामने था। नवल देव कुछ दूरी पर खड़ी थी, जैसे इस संसार में अपनी जगह ढूंढने का साहस कर रही हो। अर्जुन ने उसे देखा, सौम्य, शांत और तेजस्वी। उन्होंने पूछा, कन्या, तुम कौन हो? नवलदेव ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं नागराज वासुकी की पुत्री हूं और परीक्षित की पत्नी। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्हें अचानक बरसों पहले पीपल वृक्ष के नीचे लिया गया अपना वचन याद आया, वह वचन जिसने आज इस संसार को नई दिशा दी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, आपका खेल अद्भुत है। आपने वचन को अनेक मार्गों से पूरा करवाया। नवलदेव को गले लगाते हुए अर्जुन बोले, अब तुम मेरी पुत्र वधू हो। तुम इस घर में देवी की तरह पूजी जाओगी। और इसी तरह बलदेव हस्तिनापुर पहुंच गई। एक नाग कन्या से राजकुल की बहू तक की यात्रा उसी क्षण पूरी हो गई थी। लेकिन मित्रों, यह कहानी समाप्त नहीं होती। असल कथा तो अब शुरू होती है, क्योंकि जितना शांत पृथ्वीलोक था उतना ही अस्थिर था नागलोक। वासुकी को जब यह समाचार मिला कि नवलदेव जीवित है, परीक्षित के साथ है और मनुष्यलोक में आदर पाकर रह रही है, उनके अंदर एक हलचल उठी। उनका रोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और इस समाचार ने उनके मन में एक अजीब सी जलन पैदा कर दी। एक तरफ पिता का प्रेम था, उन्हें प्रसन्नता हुई कि उनकी पुत्री जीवित है। दूसरी तरफ अहंकार यह स्वीकार करने में उन्हें कठिनाई हो रही थी कि उनकी कन्या मनुष्यलोक की बहू बन चुकी है। तीसरी तरफ भय, यदि यह समाचार नागलोक में फैल गया तो कई नाग इस विवाह को अपमान मानकर प्रतिशोध की राह पर चल पड़ेंगे। और यही भय सच हुआ। तक्षक, जो पहले ही समुद्र से घायल होकर लौट आया था, इस समाचार से जल उठा। उसके भीतर क्रोध अब द्वेष बन चुका था। वह बोला, महाराज, अब तो यह स्पष्ट है आपकी पुत्री मनुष्यलोक में रह रही है और परीक्षित को यदि नहीं रोका गया तो वह शासन करेगा और एक दिन वही तक्षक का अंत तय करेगा। मैं यह नहीं होने दूंगा। वासुकी ने कहा, तक्षक, समय बदल गया है। अब यह लड़ाई हमारी नहीं। हमारी संतानें जहां प्रेम चुनती हैं, वहां युद्ध नहीं भेजा जाता। तक्षक के स्वर में ज्वाला थी। प्रेम? मनुष्यों का प्रेम हमारे नागवंश के अहंकार से बड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको वचन देता हूं, मैं परीक्षित को समाप्त करूंगा, चाहे आज नहीं, चाहे वर्षों बाद। वासुकी ने आंखें बंद की। वह जानते थे कि तक्षक को रोका नहीं जा सकता। एक राजा अपनी प्रजा के मन को बलपूर्वक रोक सकता है, पर उसके विश्वास को नहीं। तक्षक का विश्वास अब विष पर नहीं, प्रतिशोध पर टिक गया था। उधर हस्तिनापुर में परीक्षित राजा घोषित कर दिए गए। जनता ने जय घोष किया। राज्य में शांति का समय लौट आया था। नवलदेव अब रानी थी। उसने अपने सौम्य स्वभाव से महल के सभी लोगों का हृदय जीत लिया। वह राजमाता कुंती के चरण स्पर्श करती, द्रौपदी की परंपराओं को सीखती और राज्य की स्त्रियों को अपने ज्ञान से बहुत कुछ सिखाती। परीक्षित उसे देखकर अक्सर कहते, तुम जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। तुम्हारे भीतर नागों का तेज भी है और मनुष्यों की करुणा भी। नवलदेव मुस्कुराती, मैं बस वही करती हूं जो मुझे उचित लगता है। लेकिन मित्रों, किसी महल की शांत दीवारों के बाहर इतिहास हमेशा हलचल से भरा रहता है। परीक्षित का शासन सफल था, न्यायप्रिय था, पर नियति ने उनके लिए एक ऐसा मार्ग चुना था जो अंततः उन्हें तक्षक तक ले जाने वाला था। और उस मार्ग का पहला कदम तब उठा जब एक वृद्ध ऋषि, एक साधक, अपने पुत्र के साथ वन में तपस्या कर रहा था। और यहीं से महाभारत का वो अध्याय शुरू होता है जो परीक्षित के अंत और तक्षक के अंतिम उदय का कारण बना। परीक्षित अब हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उनका शासन न्याय, संतुलन और करुणा का अद्भुत संगम था।
उनके भीतर पांडवों का धैर्य था और अर्जुन की वीरता। नवल देव उनके साथ रानी के रूप में बैठती तो लगता मानो नागलोक और मनुष्यलोक के बीच कोई पुल बना दिया हो। एक ऐसा पुल जिसकी नींव प्रेम, विश्वास और धर्म पर टिकी थी। किंतु भाग्य वह तो जैसे किसी अदृश्य तूलिका से मानव जीवन को अपने अनुसार लिखता है, कभी उजाले से, कभी अंधेरे से। और परीक्षित का उजाला जितना व्यापक था, उसका अंधेरा उतना ही घना होने वाला था। हस्तिनापुर के पास एक विस्तृत वन प्रदेश में एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे, महर्षि शमिका। उनका पुत्र था श्रृंगी, जो तेजस्वी था परंतु स्वभाव में अत्यंत उग्र। यह वही काल था जब ऋषियों के तप में व्यवधान डालना महापाप माना जाता था। पर मनुष्य कभी कभी अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठता है जिसके फल उसकी समझ से परे होते हैं। एक दिन परीक्षित अपने रथ पर सवार होकर शिकार के उद्देश्य से वन में निकले। अत्यधिक प्यास और थकान ने उन्हें एक कुटिया तक पहुंचा दिया, जहां महर्षि शमिका तप में लीन बैठे थे। राजा ने उन्हें कई बार पुकारा, पर उन्होंने अपनी साधना नहीं तोड़ी। परीक्षित के भीतर अहं का भाव नहीं था, पर थकान और प्यास के मिश्रण ने उन्हें विचलित कर दिया। यह केवल एक क्षणिक भूल थी, लेकिन वही भूल काल बनकर खड़ी होने वाली थी। परीक्षित ने धनुष से पास पड़ी एक मृत सर्प की लाश उठाई और मजाक में ऋषि के गले में डाल दी, जैसे किसी कुसंस्कारित बालक का खेल हो। डालते ही उन्हें अपने कर्म का भान हुआ। क्षण भर में ही उनके हृदय में पश्चाताप उठाया। उन्होंने सिर झुकाया और माफी मांगते हुए कुटिया से बाहर लौट गए। पर यह भूल समय के सीने में अंकित हो गई। जब श्रृंगी को यह समाचार मिला तो उसका क्रोध तक्षक के विष से भी अधिक घातक हो गया। उसके भीतर तप नहीं था, आवेग था। उसने तुरंत श्राप दिया, सप्तम दिन के भीतर तक्षक नाग के दंश से परीक्षित राजा मृत्यु को प्राप्त होगा। ये शब्द ब्रह्मांड में तीर की तरह चल पड़े और नियति ने परीक्षित के भाग्य में अगली पंक्ति लिख दी। समय जब बहुत अधिक शांति दे देता है तो किसी न किसी मोड़ पर परीक्षा भी लेकर आता है, और यही परीक्षा परीक्षित के जीवन के माध्यम से पूरी पृथ्वी पर उतरने वाली थी, क्योंकि कलयुग का प्रवेश संकेत अब निकट था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन की ओर निकले। सुबह का समय था, हवा शांत थी और वृक्षों पर बैठी चिड़ियां धीरे धीरे आवाजें भर रही थीं। पर जैसे ही वह एक खुली भूमि पर पहुंचे, दृश्य देखकर उनका हृदय कौंध उठा। एक पुरुष हाथ में डंडा लिए एक कमजोर बैल को पीट रहा था। बैल का केवल एक ही पैर बचा था और पास खड़ी गाय ऐसी लग रही थी मानो स्वयं धरती मां रो पड़ने वाली हो। परीक्षित ने क्रोध से रथ रोकवाया और गरज कर कहा, हे अधर्म के पुतले, कौन है तू जो निरपराध गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? यह कृत्य मृत्यु के योग्य है। उस व्यक्ति का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह कांप रहा था और उसी कांपते हुए रूप में राजा ने पहचान लिया। वह कोई मनुष्य नहीं था, वह स्वयं कलयुग था। कलयुग जैसे ही राजा के चरणों में गिरा, वन की हवा एक क्षण को थम गई। परीक्षित ने बैल की ओर देखा और पूछा, हे देवतुल्य वत्स, तुम्हारे 4 पैरों में से केवल एक ही शेष क्यों है? तुम बैल हो या धर्म का कोई रूप? बैल ने बिना बोले ही सब कह दिया, क्योंकि वह बैल कोई सामान्य पशु नहीं था, वह धर्म स्वयं था। उसके 3 पैर सत्य, पवित्रता और दया कलयुग के प्रभाव से टूट चुके थे। केवल एक पैर दान ही बचा था। यह देखकर परीक्षित का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने तलवार निकाल ली और कहा, कलयुग, आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। तू पाप, झूठ, चोरी, क्रूरता और दरिद्रता का कारण है। कलयुग चीख उठा, राजन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। धर्मराज की वंशज परंपरा में शरणागत की रक्षा नहीं करता, वह राजन नहीं कहलाता। मुझे जीवन दान दीजिए। परीक्षित कभी शरण में आए शत्रु को चोट नहीं पहुंचाते थे। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और कहा, यदि तू मेरी शरण में आया है तो मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, परंतु मेरे राज्य की सीमा में तेरे लिए स्थान नहीं। यहाँ से तुरंत निकल जा और कभी लौट कर मत आना। कलयुग ने विनती की, महाराज,
आपका शासन तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। अगर आप ही मुझे जगह नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊं? कृपा कर मुझे एक स्थान प्रदान करें। राजा ने सोचा, फिर बोले, अच्छा, मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ जहाँ पाप पनपता है, जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन और हिंसा। कलयुग ने सिर झुकाया पर बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं, कृपा कर एक और स्थान दीजिए। राजा ने कहा, अच्छा, तुझे सोने में रहने की अनुमति देता हूँ, जहाँ स्वर्ण होगा वहां तू वास कर सकता है। यह कहते हुए राजा आगे बढ़ गए। पर मित्रों, यही वह क्षण था जहां पूरे ब्रह्मांड की दिशा बदल गई, क्योंकि राजा परीक्षित भूल गए कि उनके अपने सिर पर सोने का मुकुट था। कलयुग उसी सूक्ष्म रूप में राजा के मुकुट में जाकर बैठ गया और उनका मन धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। कुछ समय बाद शिकार की थकान और प्यास से व्याकुल राजा एक तपस्वी शमिक ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने जल मांगा पर कोई उत्तर न मिला। कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे राजा की बुद्धि पर छाने लगा। उन्होंने क्रोधित होकर सोचा, मैं राजा हूं और यह ऋषि मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। संस्कारों ने उन्हें हिंसा से तो रोक दिया, पर कलयुग के प्रभाव से उनकी मति भटक गई और उन्होंने पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के कंधे पर डाल दिया। पूरा पृथ्वी लोक हिल गया। यह था कलयुग का पहला अत्यंत गहरा प्रभाव, और वह भी सबसे धर्मात्मा राजा पर। जब ऋषि का पुत्र श्रृंगी लौटकर आया और पिता के गले में मृत सर्प देखा तो उसके भीतर क्रोध की अग्नि जल उठी। उसने बिना विचार किए श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे तपस्वी पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से मृत्यु मिलेगी। यह वाक्य जैसे आकाश में गूंज उठा। ऋषि शमिक ने जब यह श्राप सुना, वे कांप उठे और बोले, पुत्र, तूने यह क्या कर दिया? राजा परीक्षित धर्मात्मा है, उसे कलयुग ने भ्रम में डाला होगा। पर मित्रों, श्राप एक बार ब्रह्मांड में निकल जाए तो फिर लौटता नहीं। उधर महल में जाकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतार तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनको पश्चाताप ने घेर लिया था। उन्होंने गुरुजनों से अपनी भूल स्वीकार की। नवल देव ने उनके हाथ पकड़कर कहा, राजन, आपका हृदय निर्मल है। आपसे हुई भूल जानबूझकर नहीं थी, पर अब हमें आने वाले 7 दिनों के लिए सावधान रहना होगा। उन्होंने ऋषियों को संदेश भेजकर प्रायश्चित किया। यही कहानी मोड़ लेती है। नागलोक में तक्षक को एक गंधर्व ने यह समाचार दिया कि परीक्षित को श्राप मिल चुका है। यह सुनते ही तक्षक के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अब मुझे प्रयास की भी आवश्यकता नहीं, समय स्वयं उसके जीवन को मेरे हवाले कर देगा। पर नियति केवल तक्षक को अवसर नहीं दे रही थी, वह नवलदेव की परीक्षा भी लिख रही थी। परीक्षित के अंतिम 7 दिन राजमहल के सबसे सुरक्षित महल में बिताए जाने लगे। बाहर पहरा, भीतर यज्ञ। पंडित, साधु, ब्राह्मण, विद्वान सबने राजा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। नवलदेव उनकी छाया की तरह रहती। उसने प्रतिज्ञा ली कि यदि तक्षक धरती के किसी भी कोने से राजा तक पहुंचेगा तो पहले उसे उसका सामना करना होगा। पर तक्षक वह ऐसा नाग था जो किसी भी रूप में प्रवेश कर सकता था। हवा में, वेश में, वस्त्रों में, धूल में, तक कि शब्दों में भी। 7 दिनों के दौरान अनेक रूपों में वह प्रयास करता रहा, पर हर बार किसी न किसी दिव्य शक्ति ने परीक्षित को बचा लिया। शायद इसलिए क्योंकि भाग्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उस क्षण तक समय स्वयं राजा की रक्षा कर रहा था। लेकिन 7वें दिन हवा में कोई विचित्र शांति थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं रुका हो, जैसे धरती अपनी सांसें रोककर यह दृश्य देखना चाहती हो कि तक्षक और परीक्षित का अंतिम सामना कैसा होगा। राजमहल में उस दिन केवल 2 ही चेहरे शांत थे, परीक्षित और नवलदेव। परीक्षित ने नवलदेव से कहा, यदि मेरे जीवन और मृत्यु का निर्णय हो चुका है तो भय का कोई अर्थ नहीं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम साहस को मत त्यागना। तुम्हारे भीतर 2 लोगों का बल है। नवलदेव ने आंखें बंद कर उनके हाथ थामे और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर यदि समय यही चाहता है तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी अंतिम क्षण तक। पर परीक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, नवलदेव, जीवन का हिस्सा मृत्यु है,
पर मृत्यु का हिस्सा विरह नहीं कथा है। हमारी कथा आगे भी जीवित रहेगी। उस दिन महल में सभी पहरेदार मंत्रोच्चार में लीन थे। होने वाली घटना का समय निकट था। तभी एक ब्राह्मण भोजन लेकर आया, साधारण, विनम्र, शांत। किसी को पता नहीं था यह ब्राह्मण नहीं, तक्षक था। एक सूखे फल में छिपा विष एक क्षण में संपूर्ण इतिहास पलट देने वाला था। जब भोजन परीक्षित के सामने रखा गया, तभी नवल देव अंदर आई। उसके नाग हृदय को पल भर में खतरे का स्मरण हो गया। वह चिल्लाई, राजन, रुक जाइए। पर नियति पहले ही अपना पृष्ठ खोल चुकी थी। फल खुलते ही तक्षक अपने वास्तविक रूप में फट पड़ा, विषैले फनों के साथ, क्रोध की धधकती ज्वाला बने हुए। एक ही प्रहार, एक ही क्षण, और परीक्षित धराशायी। मित्रों, अब कथा उस क्षण पर पहुंच चुकी है जहां नियति ने परीक्षित का अंत लिख दिया था। महल में नवलदेव की चीख गूंज रही थी, पर समय किसी की पुकार नहीं सुनता। तक्षक अपने विष की अंतिम ज्वाला छोड़कर हवा में अदृश्य हो गया और सिंहासन कक्ष में बस एक ही दृश्य शेष रह गया। धरती पर गिरा हुआ राजा परीक्षित और उसकी ओर दौड़ती नवलदेव, जिसके हृदय की धड़कनें किसी तूफान की तरह टूट रही थीं। नवलदेव ने परीक्षित का चेहरा अपनी बाहों में लिया। उसके भीतर का नागबल, उसके भीतर का प्रेम, उसके भीतर का मानवीय दुहक सब एक साथ उमड़ पड़ा। उसने रोते हुए कहा, राजन, आपने मुझसे वादा किया था कि मृत्यु कथा का अंत होगी, पर यह तो मेरे लिए संसार का अंत है। उसके आंसू परीक्षित के चेहरे पर गिरते रहे, पर समय वापस नहीं मुड़ा। इस संसार में नाग का विष पल भर में शरीर को नष्ट कर देता है, पर मन को नहीं। मन तो उसी क्षण से जलना शुरू करता है। पूरा हस्तिनापुर मातम में डूब गया। पंडित, साधु, ब्राह्मण, सैनिक सब शोक में खड़े थे। ऐसा लगता था जैसे महाभारत का एक और युद्ध किसी के भीतर फिर से जीवित हो गया हो। एक ऐसा युद्ध जो हथियारों से नहीं, हृदय के भीतर लड़ा जाता है। नवलदेव कई घंटों तक परीक्षित को अपनी गोद में लिए बैठी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि यदि वह उन्हें छोड़ेगी तो दुनिया उनके बिना खाली हो जाएगी। परंतु इतिहास किसी एक के दुख से नहीं रुकता, उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है। उसी दिन परीक्षित के शिशुपुत्र जन्मेजय को राजगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। वह केवल कुछ दिनों का बालक था। संसार अभी उसे जानता नहीं था, पर नियति जानती थी यह वही राजा बनेगा जो भविष्य में नागलोक के विरुद्ध सबसे बड़ा युद्ध चलाएगा। इस युद्ध की जड़ क्रोध नहीं थी, बल्कि नवलदेव का मौन था। समय बीतता गया। नवलदेव अब विधवा थी, पर उसकी आंखों में एक विचित्र शांति आ गई थी। वह किसी से कुछ नहीं कहती थी, न नागलोक लौटी, न किसी से प्रतिशोध की बात की। वह बस जन्मेजय को अपनी गोद में लेकर पालती रही, जैसे वह परीक्षित का अंश नहीं, परीक्षित स्वयं हो। पर भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। रात में वह चुपचाप प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि आपने मेरी जीवन रेखा में यह दुख रखा है तो मुझे यह भी बताना होगा कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। उधर नागलोक में तक्षक विजयी होकर लौटा था, पर उसकी जीत अधूरी थी। वासुकी के चेहरे पर गर्व नहीं था, बल्कि भारी पश्चाताप था। उन्होंने तक्षक को देखकर कहा, तूने जो किया वह प्रतिशोध था, धर्म नहीं। मैंने जीवन भर शत्रुता को आग दी और आज उसकी ज्वाला मेरे ही वंश को जलाने लगी है। तक्षक ने कटु स्वर में कहा, राजन, यदि ढील दी जाए तो मनुष्य हमारा वध करेगा। वासुकी धीरे से बोले, और यदि युद्ध बढ़ाया जाए तो तुम यह नहीं समझते कि किसकी हत्या एक दिन किस विनाश को जन्म दे देगी। तक्षक को यह बात समझ नहीं आई, पर ब्रह्मांड समझ चुका था। नवलदेव मौन थी, पर उसका पुत्र जन्मेजय बढ़ रहा था और भविष्य की धारा उसकी आंखों में नए युद्ध की छाया खोज रही थी। कई वर्ष बीत गए। जन्मेजय अब युवा राजा बन चुका था, सुशील, वीर और तेजस्वी। जब वह नवलदेव से अपने पिता की मृत्यु का प्रसंग पूछता तो नवलदेव हर बार कहती, राजन, प्रतिशोध से किसी का पुनर्जन्म नहीं होता। यह दुनिया संतुलन से चलती है। तुम्हारे पिता महान थे, उनके लिए प्रार्थना करो, युद्ध मत चाहो। पर जन्मेजय की रगों में पांडवों का रक्त था और उसकी आंखों में अपने पिता का दर्द। उसने एक ही बात तय कर ली,
तक्षक को इस संसार से मिटा दूंगा, नागलोक का अंत कर दूंगा। नवलदेव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उसके कंधे पकड़कर कहा, राजन, तुम अपने पिता के मार्ग से मत भटको। परीक्षित युद्ध से नहीं, एक क्षणिक भूल के श्राप से मरे। प्रतिशोध ज्ञान नहीं है। जन्मेजय बोला, माता, यदि मैंने प्रतिशोध नहीं लिया तो पिता का नाम इतिहास में अधूरा रह जाएगा। नवलदेव को उस क्षण समझ आ गया था, इतिहास दोहराया जा रहा है। वही आग, वही गलतफहमियां, वही विष जो कभी नागलोक को निगलने चला था, अब मनुष्य लोक को निगलेगा। और इसी क्षण से वह युद्ध प्रारंभ हुआ जो आने वाले समय में नागयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस यज्ञ की घोषणा होते ही नागलोक में हाहाकार मच गया। तक्षक के मन में भय पहली बार जन्मा। वह भागा हुआ आया और वासुकी के समक्ष गिरकर बोला, महाराज, मनुष्य हमारी जाति को नष्ट करने का निर्णय ले चुके हैं। हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। वासुकी ने अपना सिर झुकाकर कहा, तूने जो किया था उसका फल आज हमारे सामने है। यह युद्ध तुझे मिला हुआ उपहार नहीं, तेरा बोया हुआ बीज है। नागलोक भय, क्रोध और आशंका में घिर चुका था। उनकी संतानों की सुरक्षा, उनके वंश का अस्तित्व सब खतरे में आ चुका था। उधर हस्तिनापुर में जन्मेजय ने एक विशाल वेदी बनवाई, जहां विधि से नागों को आहूत कर अग्नि में समर्पित किया जाने वाला था। यह यज्ञ इतना विशाल था कि जैसे आकाश भी उसकी ज्वाला से लाल होने लगा हो। नवलदेव उस वेदी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, क्या यही कारण था मेरे जन्म का, कि मैं अपनी ही जाति और अपने ही पुत्र के बीच खड़ी हूं? क्या यही नियति है? तभी उसने देखा, यज्ञ के मंत्र उठते ही दूर आकाश में नागों का झुंड चीखता हुआ उसकी ओर गिर रहा था। अग्नि की ज्वाला जैसे नागवंश के इतिहास को निगल रही हो। और उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आया। उसका स्वर शांत था। उसकी आंखें प्रकृति की गहराई जैसी थीं। उसने जन्मेजय से कहा, राजन, इस यज्ञ को रोको। प्रतिशोध कभी किसी पिता की आत्मा को शांति नहीं देता। यह यज्ञ तुम्हें राजा नहीं, अत्याचारी बना देगा। वह ब्राह्मण कौन था? वह कोई और नहीं, आस्तिक था, नवलदेव का भांजा, वासुकी की बहन का पुत्र, एक ऐसा महान संत जो दोनों लोगों का रक्षक था। उसने जन्मेजय के सामने हाथ जोड़कर कहा, परीक्षित जैसे धर्मात्मा पिता का पुत्र कभी तक्षक जैसा पापी नहीं बन सकता। यज्ञ रोको राजन, इतिहास को जलने मत दो। और उसी क्षण मनुष्यलोक और नागलोक के भाग्य का निर्णय बदलने वाला था। मित्रों, अब कथा उस दहलीज पर खड़ी है जहां दो लोगों का भविष्य एक ही निर्णय पर टिक गया था, मनुष्यलोक और नागलोक। यज्ञ की अग्नि धधक रही थी, मंत्रों की ध्वनि आकाश को हिला रही थी, और वेदी के ऊपर उठती लपटें मानो इतिहास को सांस रोककर देख रही थीं कि आज कौन सा अध्याय लिखा जाएगा, विनाश का या विमोचन का। जन्मेजय सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में उस क्रोध की चिंगारी थी जो वर्षों से भीतर पनप रही थी। वह क्षण क्षण अपने पिता परीक्षित की मृत्यु को याद कर रहे थे। उनके हृदय में प्रतिशोध का एक ही स्वर गूंज रहा था, तक्षक को मिटा देना है, नागवंश को समाप्त कर देना है। आज यह धरती उसकी पीड़ा का उत्तर लेगी। रानी नवलदेव थोड़ी दूरी पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर असहनीय वेदना थी। वह अपने पुत्र के भीतर तक्षक का विरोध नहीं देख रही थीं, वह नागलोक का विनाश देख रही थीं। अपना जन्मस्थान जलते हुए, अपने वंश को समाप्त होते हुए। पर फिर भी वह मौन थीं, क्योंकि कभी-कभी इतिहास को मूर्खता से नहीं, धैर्य से रोका जाता है। उसी समय आकाश में विचित्र हलचल उठी, जैसे बादलों के मध्य कोई पदचाप हो, जैसे किसी अद्भुत प्रकाश ने स्वयं को धरती पर उतारने की तैयारी की हो। लोग स्तब्ध थे। अग्नि की लपटें थमसी गईं और वेदी के सामने एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ, जिसने इतना शांत चेहरे लिए हुआ था कि जैसे उसके भीतर स्वयं ब्रह्मांड सो रहा हो। वह था महान ऋषि आस्तिक। भीड़ में मंत्रियों ने फुसफुसाकर कहा, यह वही है, नागराज वासुकी की बहन का पुत्र, एक ऐसा ऋषि जिसके पास नागों का भी आशीर्वाद है और देवताओं का भी। आस्तिक आगे बढ़ा और यज्ञ स्थल के बीच खड़ा हो गया। उसके स्वर में शक्ति थी, पर विनम्रता भी। राजन,
यज्ञ रोको। युद्ध कभी किसी पिता की आत्मा को शांति नहीं देता। तुम पिता के पुत्र हो, उनकी छाया नहीं। उनके अंत का प्रतिशोध मत लो, उनके जीवन की मर्यादा को जियो। जन्मेजय का चेहरा क्रोध से भर उठा। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मेरे पिता को तक्षक ने निर्दयता से मारा। उसका क्या उसका पाप क्षम्य है? आस्तिक शांत रहे। उनकी दृष्टि धधकती अग्नि से नहीं डरी। उन्होंने कहा, राजन, पाप का निर्णय क्रोध नहीं करता, धर्म करता है। तक्षक ने जो किया वह पाप था, परंतु तुम्हारा यह युद्ध केवल तक्षक को नहीं, पूरे नागवंश को समाप्त कर देगा। क्या यह उचित है कि एक के अपराध की सजा लाखों को मिले? जन्मेजय ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि विष ने मेरे पिता को छीना है। और तभी नवलदेव आगे बढ़ी। उनके कदमों की आवाज ने मानो समय को रोक दिया। वह वेदी तक आई और आस्तिक के सामने खड़ी होकर बोली, राजन। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि भीड़ मौन हो गई। राजन, आज मैं पहली बार बताती हूँ, मैं नागलोक की पुत्री हूँ, वासुकी की संतान। मेरे रगों में विष नहीं, प्रेम बहता है, और मेरे हृदय में यह अग्नि नहीं, प्रार्थना जलती है। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। जन्मेजय ने भय और आश्चर्य में पूछा, माता, तो आप? नवलदेव की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ राजन, मैं उसी वंश से हूं जिसे तुम समाप्त करना चाहते हो, और उसी वंश ने मुझे बचाया, पाला, और उसी वंश में पिता के आदेश के विरुद्ध मैं जीवित रही, ताकि तुम्हारे पिता के जीवन में आशा बन सकूं। सभा में फुसफुसाहटें फैल गईं। नवलदेव ने वेदी की अग्नि को देखा और धीमे स्वर में कहा, मैंने अपने जन्म का मार्ग नागलोक में खोया, अपने प्रेम को तक्षक के विष में खोया, और अब तुम चाहते हो कि मैं अपने अस्तित्व को भी खो दूं? जन्मेजय का स्वर नरम पड़ गया। माता, तो क्या मैं प्रतिशोध न लूं? नवलदेव ने अपने कोमल किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, प्रतिशोध पिता की मृत्यु का समाधान नहीं, पिता के मूल्य का अपमान है। परीक्षित तुमसे युद्ध नहीं, ज्ञान की अपेक्षा रखते थे। यदि तुम आज इस यज्ञ को नहीं रोकोगे, तो तुम पिता की मृत्यु का नहीं, मेरे वंश का पाप अपने सिर पर लोगे। और उसी समय आस्तिक ने हाथ जोड़कर अंतिम वचन कहा, राजन, तक्षक का जीवित रहना आवश्यक है। वह भविष्य में तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा। नागों का अस्तित्व धरती के संतुलन के लिए अनिवार्य है, इसे मत तोड़ो। जन्मेजय के भीतर की अग्नि पहली बार कांप उठी। यज्ञ की लपटें अब कोमल हो चुकी थीं, जैसे वे प्रतीक्षा कर रही हों, क्या इतिहास आज विनाश चुनेगा या क्षमा? लंबे मौन के बाद राजा ने हाथ उठाया, यज्ञ रोको। सारा सभागार स्तब्ध रह गया। अग्नि की लपटें शांत हो गईं, मंत्र रुक गए, नागलोक में जीवन की सांसें लौट आईं। उस क्षण नवलदेव ने आसमान की ओर देखकर कहा, राजन, तुमने आज वह किया है जो मेरे पिता वासुकी भी नहीं कर पाए, अहंकार से ऊपर उठकर धर्म को चुनना। जन्मेजय उनके चरणों में झुक गया। माता, मैंने पिता के नाम पर युद्ध चाहा था, पर आपने मुझे सिखाया कि पिता की इच्छा युद्ध नहीं, विवेक होता है। आस्तिक ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, आज से नागलोक और मनुष्यलोक शत्रु नहीं, सह अस्तित्व के मार्ग पर चलेंगे। और इसी प्रकार महाभारत के बाद का सबसे बड़ा विनाश एक स्त्री के मौन और एक ऋषि के ज्ञान से टल गया। यज्ञ समाप्त हुआ, धर्म विजयी हुआ, और दो लोगों का विनाश टल गया। मित्रों, अब यह कथा अपने उस अंतिम पड़ाव पर आ खड़ी है जहां समय, प्रेम, प्रतिशोध और धर्म चारों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। नागयज्ञ रुक चुका था, अग्नि शांत हो चुकी थी, और उस अग्नि की राख में दो लोगों का भविष्य नया आकार ले रहा था। आस्तिक, जन्मेजय और नवलदेव तीनों सी उस वेदी के सामने खड़े थे। विनाश नहीं, विमोचन जन्मा था। नवलदेव के चेहरे पर वर्षों का भार उतर चुका था। पहली बार उसकी सांसें हल्की थीं। उसे लगा मानो उसके भीतर वर्षों से बंद किसी अदृश्य द्वार को खोल दिया गया है। वह आकाश की ओर देखती रही, जैसे परीक्षित से कह रही हो, राजन, आज आपका नाम प्रतिशोध का नहीं, क्षमा का प्रतीक बना है। जन्मेजय, जिसने अपने जीवन का पहला निर्णय क्रोध से लिया था, अब दूसरा निर्णय धर्म से ले चुका था। श्री आस्तिक के चरणों में झुका, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें,
मेरे भीतर का पुत्र चीख रहा था, पर मैंने कभी नहीं समझा कि प्रतिशोध पिता की आत्मा को शांति नहीं और अधिक अशांति देता है। आस्तिक ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, राजन, तुम्हारा हृदय अंधकार की ओर जा सकता था, पर तुमने प्रकाश चुना। यही धर्म है, यही पितृऋण है, यही शासन की असली परीक्षा है। नवलदेव आगे आई। उसने अपना हाथ पुत्र के कंधे पर रखा। उसके शब्द किसी माँ के ही नहीं, एक ऐसी स्त्री के थे जिसने 2 लोगों का भार अपने भीतर संभाला था। राजन, आज तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गर्व दिया है। मैं नागलोक से आई थी, पर तुम्हारे पिता के कारण मैंने मनुष्य लोक को अपनाया। मैं 2 दुनियाओं की सीमा पर थी, पर आज तुमने वह सीमा मिटा दी। जन्मेजय ने धीरे से कहा, माता, मैं आज आपके वंश का भी पुत्र हूं और पिता के वंश का भी। नवलदेव की आंखें भर आईं। उसने आस्तिक की ओर देखा। आपके ज्ञान ने 2 लोगों को एक जीवन दिया है। नागलोक में यह बताया जाएगा कि मनुष्य भ्रष्ट नहीं होते, उनके भीतर भी करुणा है। और मनुष्य लोक में यह याद रखा जाएगा कि नाग दुष्ट नहीं, उनके भीतर भी न्याय और प्रेम छिपा है। आस्तिक ने शांति से कहा, महारानी, आज आपका अस्तित्व दोनों लोगों की माता है। आपका जन्म नागलोक में हुआ, पर आपकी आत्मा मनुष्य लोक को पूर्ण करने आई। नवलदेव कुछ क्षण मौन रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, ऋषिवर, क्या अब मैं नागलोक लौट सकती हूँ? जन्मेजय ने चौंक कर देखा। माता? नवलदेव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला। तुम्हारे पिता की अंतिम स्मृति भी तुम ही हो, पर अब मेरा जीवन एक नए मार्ग की ओर चला चाहता है। नागलोक में मेरे पिता वासुकी बूढ़े हो चुके हैं। मेरा जन्म स्थान, मेरी माता पिता सब मेरे लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जन्मेजय की आंखें भीग गईं। माता, मैं आपको खोना नहीं चाहता। नवलदेव मुस्कुराई। पुत्र, माँ कभी खोती नहीं। माँ तो हर निर्णय में जीवित रहती है। और अब तुम्हें राज्य चलाना है। मैं इस महल की माँ थी, अब नागलोक की पुत्री बनकर लौटूंगी। यही मेरा धर्म है। आस्तिक ने इसकी पुष्टि की। राजन, यह विभाजन नहीं, यह संतुलन है। जिस स्त्री ने 2 लोगों को जोड़ा है, उसे दोनों में स्थान मिलना ही चाहिए। उस रात नवलदेव पहली बार राजमहल की खिड़की से बाहर नहीं देख रही थीं। वह भीतर झांक रही थीं, अपने जीवन के हर क्षण को, हर दुख को, हर प्यार को, हर दुविधा को। परीक्षित का प्रेम, नागलोक का बंधन, मनुष्यलोक की अपेक्षाएं, तक्षक का भय, वासुकी का अहंकार और जन्मेजय का क्रोध, सब उसके भीतर वर्षों से सिमटा हुआ था। पर अब कोई बोझ नहीं था। सुबह होते ही वह महल से बाहर निकली। पीछे महल, आगे मार्ग और बीच में हवा, जो 2 लोगों की सुगंध साथ लिए बह रही थी। जन्मेजय उनकी ओर दौड़ा और उनके चरणों में गिर पड़ा। माता, कृपा कर आशीर्वाद दें कि मैं कभी गलत निर्णय न लूं। नवलदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा। पुत्र, याद रखना, शक्ति तुम्हें राजा बनाएगी, पर धर्म तुम्हें इतिहास बनाएगा। कुछ दिनों बाद नवलदेव नागलोक पहुंची। वहां वासुकी उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी बेटी, जिसे वह वर्षों से खो चुके थे, आज उनके सामने जीवित, शांत और तेजस्वी खड़ी थी। वासुकी ने कांपते हुए कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया, उसके बाद भी तुमने मुझे पिता मानना नहीं छोड़ा। नवलदेव ने उनके हाथ पकड़ लिए। पिताजी, मनुष्य की भूल क्षमा की जा सकती है, पर पिता का प्रेम कभी मिटता नहीं। वासुकी रो पड़े। उधर तक्षक दूर से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, पश्चाताप था, क्योंकि जो युद्ध वह लाना चाहता था, वह एक स्त्री के प्रेम ने रोक लिया था। उसने धीरे से कहा, विष को केवल प्रेम ही परास्त कर सकता है। और इस प्रकार मित्रों, महाभारत के बाद की सबसे अद्भुत कथा एक स्त्री पर आकर समाप्त हुई, जिसने अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से 2 लोगों को जोड़ा। परीक्षित की कथा खत्म हुई, पर जन्मेजय की शुरू हुई। नागलोक बचा और मनुष्यलोक संतुलित हुआ। और नवलदेव इतिहास की वह द्वारपाल बनी जिसने यह सिद्ध किया। जिस स्त्री के भीतर प्रेम और साहस होता है, वह एक लोक ही नहीं, पूरा काल भी बचा सकती है।
अगर आपको महाभारत की ये गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको औरों तक भी पहुंचाएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ARB कहानियां सुनना चाहते हैं तो बीरियल टेल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लें। अब इजाजत दीजिए अपनी सुमेधा मैना को। मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।